नमस्कार दोस्तों, संस्कार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको राजस्थान जीके के 50 बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। यकीन मानिए आपकी आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, इसलिए क्लास को शुरू से एंड तक देखना है। आपका 10 से 15 मिनट में कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिल जाएगा। तो आरंभ करते हैं आपकी आने वाली एग्जाम बीएसटीसी, चतुर्थ श्रेणी एग्जाम व अदर एग्जाम जहां पर राजस्थान जीके आती है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, जोधपुर में राजाओं की छतरियां खाली जगह स्थित है। मंडोर में, ओसिया में, लूनी में, गेटोर में। जोधपुर में राजाओं की छतरियां खाली जगह स्थित है, तो देखिए मंडोर के अंदर स्थित है। ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मानिक लाल वर्मा के जरिए मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, रूपा जी एवं कृपा जी शहीदों का संबंध किस किसान आंदोलन से है? कौन से? रूपा जी एवं कृपा जी। बूंदी, बिजौलिया, बीकानेर, बेंगू। राइट आंसर हो जाएगा देखिए बेंगू किसान आंदोलन। डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किस मारवाड़ नरेश ने मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ सहयोग की नीति अपनाई थी? किसके साथ? औरंगजेब के साथ सहयोग की नीति अपनाई थी। जसवंत सिंह। राइट आंसर होगा बी, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि दी थी, किसके जरिए दी गई थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो किसके जरिए दी गई थी? शाहजहां के जरिए। ठीक है, सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, संस्कार क्लासेज अलवर अब जीत के हमें दिखाना है और अब हमने ये ठाना है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा फैलाना मकसद नहीं, कोशिश है ये सूरत हर हाल में बदलनी चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, लगातार मेहनत करते रहो, अपने आप पर भरोसा रखो। यकीन मानिए अपने इस दिन से अगले दिन को बेटर बनाने की कोशिश करो, आपको कोई नहीं हरा सकेगा। देखिए किशोर सागर झील तालाब कहाँ पर स्थित है? कोटा में, बूंदी में, उदयपुर में, किशनगढ़ में। किशोर सागर झील तालाब कहाँ पर स्थित है? ये हो जाएगी कोटा के अंदर। ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जोधपुर राज्य के किलेदार खाली जगह 1857 में आउवा में क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया था। बताओ, अनार सिंह को, अमर सिंह को, तख्त सिंह को या फिर मोक मेसन को? राइट आंसर क्या होगा? देखिए अनार सिंह। ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की विख्यात महिला समाजवादी नेता थी? कौन राजस्थान की विख्यात महिला समाजवादी नेता थी? देखिए हबीबा बानो तहसीन। ए राइट आंसर होगा। कौन थी? हबीबा बानो तहसीन राजस्थान की विख्यात महिला समाजवादी नेता थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, देखिए पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किसके द्वारा रचित है? कौन सा पंछीड़ा नामक लोकगीत किसके द्वारा रचित है? तो ये हो जाएगा मानिकलाल वर्मा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मानिकलाल वर्मा। सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए झाड़साई सिक्के राजस्थान की कौन सी रियासत में प्रचलित थे? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। झाड़साई सिक्के, ठीक है, जयपुर, कोटा, अजमेर या फिर जोधपुर। झाड़साई सिक्के राजस्थान की कौन सी रियासत में प्रचलित थे? तो ये थे आपकी जयपुर रियासत के अंदर प्रचलित थे। ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, देखिए अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, आपका कुछ जाएगा नहीं, ठीक है ना। और आपको डेली की डेली कंटेंट बड़ा शानदार एवं इंपॉर्टेंट मिल जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आपको डेली के डेली 50 क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो फिर यार लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है आपका, तो कर दो भाई, ठीक है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झुंझुनू जिले की जलवायु किस कोटि में रखी जा सकती है? देखिए ए डब्ल्यू, बी एस एच डब्ल्यू, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू या फिर सी डब्ल्यू जी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी एस एच डब्ल्यू। ठीक है, बी एस एच डब्ल्यू, बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से जिले में वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र है? कौन से? 2017 के बारे में, ठीक है। सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है सिरोही में, उदयपुर में, अलवर में या फिर प्रतापगढ़ के अंदर। तो सबसे ज्यादा कहां पर है? उदयपुर के अंदर। ठीक है, बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का प्रभाव होता है, ठीक है। तो 10%, 20%, 30% या फिर 40%। राइट आंसर क्या होगा? 10%। ठीक है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का प्रभाव होता है 10%। अगला क्वेश्चन, देखिए भीखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान की किस नदी से जल प्राप्त करती है? चंबल, जाखम, माही, गंभीरी। भीखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान की किस नदी से जल प्राप्त करती है? तो कौन सी नदी? माही नदी। सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, चंबल घाटी परियोजना विकसित है? चंबल घाटी परियोजना विकसित है देखिए मध्य प्रदेश और राजस्थान। सी राइट आंसर होगा। कौन सा? मध्य प्रदेश और राजस्थान, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से वो युग्म बताना है कि जो सुमेलित नहीं है। देखिए खनिज और खनन क्षेत्रों के बारे में बताना है, ठीक है। चलो सब क्वेश्चनों को दिखा देते हैं। तो
राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीज रामपुरा अंगुचा, डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, सोम कागदार सिंचाई परियोजना खाली जगह जिले में स्थित है। सोम कागदार सिंचाई परियोजना उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा। तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? कौन सा केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान? जोधपुर में, बीकानेर में, जैसलमेर में, या फिर बाड़मेर के अंदर? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये हो जाएगा बीकानेर के अंदर। और बीकानेर के अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर, जो बहुत बार एग्जामों में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसके जो सफेद चूहे होता है उनको काबा कहा जाता है। ठीक है, और इसको करणी माता को जो दुर्गा का अवतार माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, एमओटी का विस्तार बताना, मतलब एमओटी का पूर्ण रूप बताना, कि एमओटी की फुल फॉर्म बतानी है। तो एमओटी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? देखिए, माउंटेन ऑपरेट एंड ट्रांसफार्म। ठीक है, याद कर लेना आपका, माउंटेन ऑपरेट एंड ट्रांसफर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो राजस्थान का वह जिला जो राज्य में फेल्सपार का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादक है। कौन सा? फेल्सपार का सर्वाधिक प्रतिशत जो उत्पादक है ना, सिरोही, कोटा, अजमेर, उदयपुर। राइट आंसर क्या होगा? फेल्सपार का उदयपुर है। ठीक है, और उदयपुर की स्थापना कब हुई थी? सन 1559 में उदयपुर की स्थापना हुई थी। राजा उदय सिंह के जरिए इसकी स्थापना की गई थी, जो कि महाराणा प्रताप के कौन थे? पिता थे। ये भी आपको ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन और बनता है कि महाराणा प्रताप के जो पुत्र थे अमर सिंह ने कितने युद्ध लड़े थे, उनमें से एक में भी वो पराजित नहीं होते। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध। अच्छा, ये बड़ा ही खतरनाक युद्ध था, ऐसे बोलते हैं कि ये निर्णायक युद्ध नहीं था। ठीक है, तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की रक्षा किसने की थी, ये बताना है। मान सिंह ने, झालावीदा ने, भामा सिंह ने, या फिर शक्ति सिंह ने? तो देखिए, झालावीदा। अच्छा, किस किस के कैसे की थी महाराणा प्रताप की रक्षा? क्योंकि महाराणा प्रताप की जैसी कदकाठी किसकी थी? झालावीदा की थी। ठीक है, जब ये मतलब ऐसा मान लो कि इनकी सेना मतलब निशस्त्र हो गई थी और ये हार की कगार पर थे, तो इनको वहां से रणभूमि से भेज दिया था महाराणा प्रताप को उन्होंने। महाराणा प्रताप के पूरे अस्त्र शस्त्र या फिर कपड़े उन्होंने धारण कर लिए थे झालावीदा, क्योंकि ये बिल्कुल महाराणा प्रताप की तरह दिखा करते थे। इसके कारण महाराणा प्रताप को वहां से निकाला गया था, और उसके बाद झालावीदा को युद्ध भूमि में रहे थे, उनके कारण जो महाराणा प्रताप की रक्षा की, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, देलवाड़ा के किस मंदिर में धातु निर्मित आदिनाथ की मूर्ति है जिसका वजन 108 मन है? ठीक है, कितना है? 108 मन, 8 मन है, वो हो जाएगा भामाशाह का मंदिर। ठीक है, सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध एकलिंग जी का मंदिर स्थित है? किसका? एकलिंग जी। एकलिंग जी किसको कहते हैं? भगवान शिव को कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? उदयपुर, बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कौन सा होता है? महिलाओं की ओढ़नी होती है पोमचा, रंग बताना उसका, रंग कैसा होता है? ठीक है, तो देखिए इसका पीला रंग होता है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखना है, बी राइट आंसर होगा, पीला। अगला क्वेश्चन, हाड़ौती बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है? कौन सी बोली? हाड़ौती बोली। तो देखिए, दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर हाड़ौती बोली बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, देखिए, तागड़ी शरीर के किस भाग पर पहनी जाती है? तागड़ी, आप लोगों ने गाने भी शायद सुने होंगे दोस्तों, कि तागड़ी कमर पे, कहते हैं कि तेरे कमर पे तगड़ी लटके रहे हैं, तो ये उसी वही तगड़ी है। ठीक है, जो लेडीजें होती है उनके जो कमर पे वो झल्लरदार सी लपटी रहती है ना उनके, जो तो उसे तगड़ी बोलते हैं। ठीक है, तागड़ी। तो कमर बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल ए राइट आंसर होगा। और अगर नहीं पता हो तो आपके घर में मम्मी होगी, बहन होगी, तो पता होगा उनको, वो बता देंगे। अगला क्वेश्चन, देखिए, केला देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी आराधना में जो गीत गाए जाते हैं वो लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। और केला देवी मंदिर कहाँ पर है? करौली के अंदर है, ए राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हर्षद माता मंदिर एवं चांद बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? दौसा, अलवर, जयपुर, या फिर सवाई माधोपुर? ठीक है, तो बिल्कुल आंसर क्या होगा? देखिए, दौसा, बिल्कुल सही आंसर होगा। हर्षद माता मंदिर क्या हो जाएगा? दौसा के अंदर, ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जोधपुर जिले के बोरुंदा में रूपायन संस्थान का संस्थापक कौन था? रूपायन संस्थान का संस्थापक आपको बताना है। देखिए, कोमल कोठारी। ठीक है, सी राइट आंसर होगा, कोमल कोठारी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का खाली जगह एकीकरण पूर्ण हुआ था। राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? 1 नवंबर सन 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, लाइक नहीं किया ना अभी तक, कर दो रे, थारो कुछ जावे तो है ना है। ठीक है, तो लाइक कर दो यार, है ना। तो लाइक कर देते हैं तो थोड़ा सा ना मोटिवेशन हमें मिल जाता है। शेयर कर देते हैं, दोस्त और भी नए आते हैं वीडियो को देखते हैं, तो हमें और अच्छा कंटेंट बनाने को प्रेरित होते हैं। तो समझा करो आप। ठीक है, और सिलेक्शन वही दिलाएगा आपको जो कि बेस्ट पढ़ाई कर रहा हो। ठीक है, तो ध्यान रखा करो, जो पढ़ाई कर रहा है ना वो पढ़ाता है ना, तो अद्भुत ही होता है। चलिए, मारवाड़ के राव मालदेव का उत्तराधिकारी
कौन था? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका चंद्रसेन। चंद्रसेन, इसको मारवाड़ का महाराणा प्रताप भी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दूध बावड़ी कहां पर स्थित है? दूध बावड़ी कहां पर स्थित है? तो दूध बावड़ी कहां पर है भाई? ये हो जाएगी आपकी माउंट आबू। और माउंट आबू कहां पर है? सिरोही के अंदर। डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गणेशपुर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसकी देखरेख में किया गया था? ठीक है, तो किसकी देश देश रेस में देखरेख में किया गया था? आरसी अग्रवाल। डी राइट आंसर होगा आरसी अग्रवाल। अगला क्वेश्चन, लोकवाद यंत्र टामक राजस्थान के किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है? तो टामक के बारे में बताना आपका, टामक कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ठीक है, तो मेवात बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम राजस्थानी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? ठीक है, तो चित्र शैली कौन सी हो जाएगी? जयपुर चित्र शैली। अगला देखिएगा, ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? ताल छापर आप जानते हैं अभ्यारण्य, ये काले हिरणों के लिए। ठीक है, मृग, कृष्ण मृग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर होगा, सी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए ताल छापर के बारे में सुन लिया है, तो अगला देख लेते हैं। राजस्थान में मध्य श्रेणी की गराड़दा सिंचाई परियोजना किस जिले में प्रस्तावित है? तो कौन सी सिंचाई परियोजना? गराड़दा सिंचाई परियोजना। कोटा, बूंदी, बारा या फिर झालावाड़? राइट आंसर हो जाएगा आपका बूंदी। ठीक है, अगला देख लीजिएगा, राजस्थान के कितने जिलों को मरु जिला बोला जाता है? कितने जिलों को कितना क्या बोला जाता है? मरु जिला बोला जाता है। ठीक है, तो कितने जिलों को बोला जाता है? 12 जिलों को मरु जिला बोला जाता है। ए राइट आंसर होगा। अगला देखिएगा, राजस्थान राज्य का कौन सा जिला हरियाणा, ठीक है, राज्य के हिसार जिले की सीमा को छूता है? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू या फिर सीकर? आंसर क्या होगा? हनुमानगढ़ आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, देखिए कोयला भंडारण जो कि बीकानेर में स्थित नहीं है, ये बताना है। पहला हो जाएगा आपका वर्सिंगसर, फलाना या फिर कपूरडी या फिर गुरा? राइट आंसर क्या होगा? देखिए कपूरडी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा। अगला देख लेते हैं, राष्ट्रीय सड़क मार्ग नंबर 3 पर कौन सा नगर स्थित है? कौन सा नगर है? धौलपुर। आपको पता है धौलपुर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए आपको पता है कि हाल फिलहाल अब 41 जिले बन चुके हैं राजस्थान के जो, ठीक है, पहले 50 जिले थे। ठीक है, उससे पहले आपके 33 जिले थे, पता ही नहीं कितने जिले पे जाके ही रुकेगी कहानी। चलो अगला देख लेते हैं, राजस्थान के किस जिले में कायलाना झील स्थित है? ये आपको बताना है। ठीक है, तो कायलाना झील के बारे में बताइएगा। 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर। बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जोधपुर। अगला देखो, देखिए सावन भादो सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? सावन भादो सिंचाई परियोजना, तो कोटा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोटा के अंदर सावन भादो सिंचाई परियोजना है। अगला देख लो, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? बकरी अनुसंधान संस्थान के बारे में बताना है। ठीक है, तो गंगानगर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तो आपका गंगापुर सिटी है और एक आपका गंगानगर है। ठीक है, अगला देखो, सॉरी दोबारा देख लेते हैं इसको, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, बकरी अनुसंधान संस्थान, ये गंगा ने अभी का नगर होगा, मिस्टेक। ठीक है, बी राइट आंसर होगा, अभी का नगर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये तो कोटा आपको बता ही दिया था। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम डीपीएपी जिलों में चल रहा है, 10, 12, 13 या फिर 15? आंसर क्या हो जाएगा? 13 बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में बारहदरी स्थित है? कौन सी बारहदरी जो स्थित है ना, वो कहां पर है? वो हो जाएगी आपकी आना सागर। और आना सागर कहां पर है? ये आपकी अजमेर के अंदर है। ठीक है, ध्यान में रखना है, अजमेर के अंदर। अगला क्वेश्चन आप लोग कमेंट करते रहे। ठीक है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जिसमें अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? वह कौन सा जिला है? अरावली पहाड़ी। वैसे राजस्थान के अंदर 550 कितनी है किलोमीटर की है राजस्थान के अंदर। ठीक है, अच्छा अब तो आपसे एक क्वेश्चन हो रहा है कि जो टोटल अरावली श्रृंखला की लंबाई है वो कितनी पड़ती है? ठीक है, तो इसका आंसर तो आप लोग लगा लेना, जालौर के अंदर नहीं है। ठीक है, सीकर में है ये, अलवर में है ये और झुंझुनू में है ये। अगला, राजस्थान जिला, राजस्थान का जिला जो गुजरात के बनासकांड जिले की सीमा को स्पर्श करता है, वह जिला कौन सा है? उस जिले का नाम भी जालौर ही राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान की आंतरिक प्रभाव की नदी कौन सी है? कौन सी आंतरिक प्रभाव की जो नदी है वो हो जाएगी कातली, मसूरदी, साबी और बागवान। ठीक है, सॉरी बाणगंगा। इसका आंसर ध्यान रख लेना, कातली, मसूरदी, साबी और बाणगंगा। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखो, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की रक्षा किसने की थी? मैंने ये आपको क्वेश्चन बताया था और उम्मीद करता हूँ इसका क्वेश्चन आप आंसर आप लोग जानते होंगे। कमेंट करके आप हमें बता देना। ठीक है, और अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, नोट्स अगर चाहिए तो आप यहाँ से नोट्स भी ले सकते हैं, 96 80 97 98। बाकी थैंक यू, लाइक करके सभी को जाना है। मिलते हैं अगले।